Hey everyone, thank you so much for joining in. गाइज एसईओ सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ वर्सेस गूगल एड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है। गूगल एड्स और एसईओ दोनों ही मेथड हैं। आप किसी भी सर्च इंजन पे, खासकर अगर मैं गूगल का रेफरेंस ले रहे हैं तो बात करूंगा गूगल पर मार्केटिंग करने के दोनों ही यहाँ पर मेथड्स हैं। आप गूगल एड्स भी रन कर सकते हैं और यहाँ पर एसईओ के थ्रू भी आप रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा किस पर्टिकुलर सिनारियो में बेस्ट रहता है, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पर गाइज उससे पहले अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा टोटल हमारे इस चैनल पर जो भी सीरीज चल रही हैं और उनका जो भी टाइमिंग है, ये तीनों ही सीरीज हमारे चैनल पर अभी लाइव हैं और हर दिन इन पर एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड हम लोग करते हैं। तो इसके अंदर अगर आपको किसी भी सीरीज में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर इन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो देखिए यहाँ पर एसईओ वर्सेस गूगल एड्स की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंसेस की जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस मैंने नोट करके रखे हैं आपके लिए, आपको मेरी स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि एसईओ और गूगल एड्स दोनों के जो रिजल्ट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, विजुअली कैसे डिफरेंस हम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ सर्च किया है, जैसे गोवा टूर पैकेजेस, कुछ भी आप नॉर्मल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं ये इस तरह का पूरा एक पेज आ रहा है जिस पर बहुत सारे टाइप के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर की ये 1 2 3 ये जो रिजल्ट्स हैं और जो फोर्थ रिजल्ट है इनमें एक डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर एडी वर्ड लिखा हुआ है। एडी यहाँ पर सेकंड में भी लिखा हुआ है, थर्ड में भी लिखा हुआ है, लेकिन फोर्थ में ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप गूगल पे कोई भी ऐसा रिजल्ट देखें जहां पर एडी या स्पॉन्सर्ड वर्ड लिखा है, आप तुरंत समझ जाइए कि वो गूगल एड्स का रिजल्ट है। वो जो पर्टिकुलर एड है वो गूगल एड्स की मदद से रन हो रहा है। और इस तरह का जो कोई भी रिजल्ट है जहां पर कुछ भी स्पॉन्सर्ड या एडी नहीं लिखा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट, जो कि आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग या ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आता है। तो डिफरेंस विजुअली ये है दोनों में। कुछ एड्स आपको टॉप ऑफ द पेज भी दिखेंगे। तो होता है क्या है, सबसे पहले आपको ऐड दिखते हैं। अगर उस कीवर्ड पे मान लीजिए किसी ने ऐड चला रखा है तो सबसे पहले आपको ऐड दिखाई देंगे, फिर उसके बाद आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। गूगल मैप्स के कुछ रिजल्ट दिख सकते हैं, आपको वीडियोस दिख सकते हैं, इमेजेस दिख सकते हैं और फिर पेज के बॉटम पे जाने पर आपको वापस कुछ गूगल एड्स के रिजल्ट दिख सकते हैं। तो टोटल जो एक पेज होता है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्प, उसके अंदर आपको गूगल एड्स और एसईओ दोनों के रिजल्ट दिखते हैं। पर अगर हम डिफरेंस की बात करिए तो वह विजुअल डिफरेंस कि देखने में क्या अंतर है। एक में एडी लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा है और दूसरे में नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ इतना फर्क नहीं है, ये तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का फर्क है। मेजर जो उनके फीचर्स में फर्क है वो यहां पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको मेरी स्क्रीन पर जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है जो आपको आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिखेंगे यहां पर, यानी ये पर्टिकुलर जो रिजल्ट्स हैं वो एसईओ के फीचर्स हैं और राइट साइड में जो दिखेंगे ये आपके गूगल एड्स के फीचर है। कंपेयर करते हुए चलते हैं कि किसमें क्या एडवांटेज या फिर क्या यूएसपी उसकी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की है। तो देखिए सबसे पहले एसईओ की अगर हम बात करें तो एसईओ में जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका वेब पेज है वो ऑर्गेनिकली रैंक करता है। इसका मतलब आपको गूगल को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, जबकि गूगल एड्स में आपको गूगल को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा अपने एड्स को दिखाने के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर तो जो फर्स्ट 3 रिजल्ट आपको दिख रहे हैं जो कि एड्स के हैं, इनको यहां पर शो करने के लिए मुझे गूगल को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। जबकि यहां पर जो फोर्थ रिजल्ट है जिसके ऊपर कोई एडी नहीं लिखा हुआ है, इसको दिखाने के लिए मुझे गूगल को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट 3 रैंक है या पोजीशंस है, इनको हम बोलते हैं पेड पोजीशन या पेड रैंकिंग, और जो ये वाली रैंकिंग है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग या फिर ऑर्गेनिक पोजीशंस। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। फर्स्ट है कि ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है एसईओ में और गूगल एड्स में पेड रैंकिंग होती है। देन उसके बाद सेकंड है एसईओ में जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट मतलब आपकी वेबसाइट कब दिखना स्टार्ट होगी, क्योंकि गूगल में क्या होता है, गूगल में बहुत सारी पोजीशन होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप 3 है, टॉप 5 है, टॉप 10 है, 100 तक जाती है और भी करोड़ों में भी जाती है। लेकिन अगर आप एसईओ के थ्रू रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कल से एसईओ स्टार्ट किया और 3 दिन के या 4 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट या वेब पेज जो है वो रैंक हो गया और आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं होगा, अच्छा खासा टाइम लगता है, मंथ, कई बार 6-7 महीने और कई बार 1 साल भी लग जाता है किसी वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर, किसी वेब पेज को रैंक करने में या पोजीशन हासिल करने में।
लेकिन गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स फास्ट रिजल्ट देता है क्योंकि यहाँ आप गूगल को पे कर रहे हैं। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि गूगल एड्स के जो रिजल्ट है वो ऑर्गेनिक से भी ऊपर आते हैं, यानी सबसे ऊपर गूगल एड्स के रिजल्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हैं, गूगल को पे कर रहे हैं अपना एड दिखाने के लिए। तो ये सेकंड डिफरेंस है रिजल्ट के टर्म्स में। थर्ड है ऑनगोइंग प्रोसेस। एसईओ जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब है कि एसईओ में आपका जो एफर्ट है वो ऑनगोइंग लगता जाएगा। गूगल एड्स में ऐसा नहीं होता। गूगल एड्स में क्या है, गूगल एड्स में आपको वन टाइम कैंपेन सेटअप करना होता है, फिर उस कैंपेन के रिजल्ट्स को मॉनिटर करना होता है और ऑप्टिमाइज करना होता है। लेकिन उसमें आप 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, 4 दिन का गैप, 1 हफ्ते का गैप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेली आपको करना ही करना है, लेकिन एसईओ में डेली करना है। इसका मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा, गूगल एड्स को आप एक कार समझ सकते हैं या एक बाइक समझ सकते हैं जिसके अंदर आपको पेट्रोल डलाना है, पैसे लगेंगे, ठीक है, बाइक खरीदने में, बाइक का मेंटेनेंस, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन उसमें आपके एफर्ट्स कम लगेंगे और आप जल्दी कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। भाई बाइक में आपको करना क्या होता है, पेट्रोल डलाया, स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, गियर चेंज किया और आपकी बाइक चलने लग जाती है और आप इजीली कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर कर लेते हैं। लेकिन एसईओ को आप इस तरह समझ सकते हैं, एसईओ इज जस्ट लाइक बाइसिकल, एक साइकिल है नॉर्मल। तो साइकिल में क्या होता है, साइकिल में तो कोई पेट्रोल डलता नहीं है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल साइकिल में जितना आप उसको पैडल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जा पाएंगे। जब आप पैडल करना बंद कर देंगे, हाँ हो सकता है थोड़ी देर तक साइकिल चले क्योंकि उसका जो भी मोशन है उसके अंदर, बट एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी। यानी जब तक पैडल मारेंगे तब तक वो चलती रहेगी, पैडल मारना बंद कर देंगे तो एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको थ्रॉटल देना है, यानी एक बार ऐड सेटअप करना है, पेमेंट डालना है, जब तक पेमेंट रहेगा वो ऐड चलता रहेगा। तो इसलिए एसईओ इज ऑनगोइंग प्रोसेस और जो गूगल एड्स है वो वन टाइम सेटअप और उसके बाद मॉनिटरिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल। एसईओ का जो है वो कंट्रोल जो है वो ऑडियंस टारगेटिंग पर बहुत कम है क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है। तो आप पर्टिकुलरली ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा जो कंटेंट है वो किस टाइप के ऑडियंस को दिखेगा। वो उन सब ऑडियंस को दिख सकता है जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं या उससे रिलेवेंट कोई क्वेरी कर रहे हैं। तो आपका जो ऑडियंस पे कंट्रोल है या लोकेशन पे कंट्रोल है वो बिल्कुल कम हो जाता है बजाय गूगल एड्स के। गूगल एड्स में आपके पास फुल कंट्रोल है, लोकेशन वाइज आप टारगेट कर सकते हैं, आप ऑडियंस वाइज टारगेट कर सकते हैं, आप कीवर्ड पे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत, यानी कंट्रोलिंग पावर जो है वो गूगल एड्स में ज्यादा है और एसईओ में कम है क्योंकि एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। इसमें जितने ज्यादा रिलेवेंट सर्चेस होते जाएंगे और आपकी अगर वेबसाइट का जो भी पर्टिकुलर वेब पेज है वो रिलेवेंट कंटेंट के साथ है तो वो रैंक करेगा। आप उसको ये नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर इस ऑडियंस को ही दिखाई दे। देन उसके बाद नेक्स्ट है एसईओ में, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी अमाउंट गूगल को पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गूगल की जो गाइडलाइंस है यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम बोलते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना है, कंटेंट अच्छा लिखना है, धीरे धीरे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन गूगल एड्स में आपको पेमेंट करना होता है गूगल को, जो भी है, चाहे वो 100 रुपीज़ पर डे हो, 200 हो, 300 हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पे करना पड़ेगा। विदाउट पेमेंट आपकी गूगल एड्स नहीं चलेंगे। देन लास्ट डिफरेंस है स्कोप फॉर अनलिमिटेड रिजल्ट्स। एसईओ में देखिए गूगल एड्स को आप ये मॉडल बोल सकते हैं, पीपीसी मॉडल होता है, ये तो पे पर क्लिक। आप एसईओ वर्सेस गूगल एड्स बोल रहे हैं या एसईओ वर्सेस पीपीसी बोल रहे हैं या एसईओ वर्सेस एसईएम बोल रहे हैं। तो पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक, यानी आज अगर मान लीजिए कि ये जो रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं टॉप 3 के जो एड्स के रिजल्ट है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, कोई भी यूजर क्लिक करेगा, हर क्लिक पर एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होगा। यानी गूगल आपसे हर क्लिक का जो है वो चार्ज करेगा, जो भी एडवर्टाइजर है उससे चार्ज करेगा। लेकिन जो ये 4th रिजल्ट है, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, इस पर मैं कितनी बार भी क्लिक कर दूं या कितने ही लोग क्लिक कर दें, हर क्लिक पे कोई ऐसा फिक्स पेमेंट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है कि जो कटेगा। तो यानी इस पे होगा क्या कि चाहे एक दिन में 10,000 लोगों ने क्लिक किया, 50,000 लोगों ने किया, 1 लाख लोगों ने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है एसईओ में क्योंकि वो फ्री है, उसके अंदर कोई पैसा कटेगा नहीं आपका। लेकिन गूगल एड्स में क्या है कि जैसे ही आपने क्लिक किया यानी आपके यूजर ने क्लिक किया, वैसे ही आपका जो पैसा है वो हर क्लिक पे कटेगा। तो मान लीजिए आपने 1000 रुपये का बजट लगा रखा है और हर क्लिक पे आपके मान लीजिए 10 रुपये कट रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक दिन में मैक्सिमम 100 क्लिक्स ही ले सकते हैं। तो एक लिमिट है, जितना पैसा उतना रिजल्ट, जितना पैसा उतना रिजल्ट। लेकिन एसईओ में ऐसा नहीं है। एसईओ में जितनी ज़्यादा मैन पावर आप मेहनत करते हैं, अच्छा कंटेंट लिखते हैं और आपकी जितनी अच्छी रैंकिंग आती है, उतना ज़्यादा आपका जो अनलिमिटेड रिजल्ट का स्कोप है वो बढ़ जाता है क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 1000 लोग क्लिक कर सकते हैं, 2000, लाखों कर सकते हैं, इवन करोड़ों भी कर सकते हैं। अगर आपका सर्च वॉल्यूम उतना है, मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, कॉम्पिटिशन क्या होता है, बट अगर वो चीज़ आपके पास है और अच्छे से आपने गाइडलाइन फॉलो की, कॉन्टेंट अच्छा लिखा है, तो आपके पास अनलिमिटेड
अनलिमिटेड लीड्स, अनलिमिटेड सेल्स आ सकती हैं एसईओ के हेल्प से, बट पेड में क्या होगा, जितना आप अमाउंट डालेंगे उतना ही वो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये थे 5 से 6 डिफरेंसेस जो कि एसईओ वर्सेस गूगल एड्स है, क्योंकि दोनों ही गूगल पे मार्केटिंग करने के मेथड्स हैं। अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा मेथड कब काम आता है। देखिए गाइस, होगा क्या, जब भी आप गूगल एड्स की बात करेंगे तो उसी सिनेरियो में करेंगे जहां पे आपको रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली चाहिए। रिजल्ट आपको इमीडिएटली चाहिए, आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका सीजनल बिजनेस है, कि पर्टिकुलर गर्मियों में आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सेल करते हैं, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इस तरह के। तो अब आपका सिर्फ 3 महीने ही सीजन है या 4 महीने ही सीजन है, तो उस केस में अगर आपका सीजनल बिजनेस है तो आप गूगल एड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। हालांकि आप एसईओ करते रहेंगे तो जब तक सीजन आएगा तब तक और अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, बट अगर आपको सिर्फ सीजन में बिजनेस करना है तो आप गूगल एड्स को रेफरेंस दे सकते हैं कि आपका जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ आपने गूगल एड्स स्टार्ट किया और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना स्टार्ट होगा। Whereas अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो सीजनल नहीं है, 24/7 और 365 डेज चलता है, कंटिन्यूस चलता है, तो आप फिर एसईओ की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में आपको जो रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे। क्योंकि गूगल एड्स में तब तक रिजल्ट मिलेंगे जब तक आप पैसा डालेंगे, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्लस उस सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि आपकी नीड क्या है। क्या आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए? आपका बजट कितना है? मान लेते हैं कि आपका बिजनेस सीजनल नहीं है, बिजनेस 24/7 365 चलता है, बट आपका बजट ही नहीं है उतना कि आप गूगल एड्स में स्पेंड कर पाए, तो फिर ऑप्शन एसईओ का बचता है। या एसईओ में आपको नहीं जाना, आपको तो सिर्फ लीड्स चाहिए, आपको हैंड टू हैंड रिजल्ट चाहिए। एसईओ में आप वेट करना ही नहीं चाहते 5 महीने 6 महीने, आपको तो पहले दिन से रिजल्ट चाहिए, तो फिर गूगल एड्स पे जाइए। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका बजट क्या है, प्लस आपका बिजनेस का टाइप क्या है। तो जब ये तीनों क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि गूगल एड्स बेस्ट है या फिर एसईओ बेस्ट है। और जब जैसे जैसे हम इन दोनों सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो दोनों की फंक्शनिंग आप देखेंगे, दोनों के रिजल्ट देखेंगे, दोनों का जो ग्राफ है वो किस तरह से बढ़ता है वो देखेंगे, तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एज अ बिजनेस ओनर, एज अ मार्केटियर आपको किस सिनेरियो में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें माय ऑनलाइन मस्त।